कि आखिर आप शादी भी कब तक कर रहे हैं। मतलब मेरे वाइफ का रोल जो करती हैं वो भी एक्ट्रेस हैं। बड़े भाई की शादी अभी होनी है, अभी उसके लिए लड़की देखा जा रहा है और मेरी शादी 4-5 साल बाद होगी। नमस्कार भाइयों, आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक बिहार का ऐसा कलाकार जो अपने मेहनत के बलबूते पे इतना ऊपर उठ गया है कि हमारे भोजपुरी के कलाकार उसके नीचे दब के रह गए। तो मिंटू भाई नमस्कार, मैं समर प्रताप सिंह मगहिया जवान सर मगहिया जवान पे आपका स्वागत है। हम दरअसल देखते हैं कि आज के दौर में लोग भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं चोली धोड़ी जोगना से ऊपर बढ़ते ही नहीं है और यही चोली धोड़ी का शॉर्टकट का उपयोग करके लोग आगे बढ़ते हैं हमारे भोजपुरी का कलाकार। लेकिन आपको क्या चुन मचा हुआ था कि आपने इस शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी आप इतना आगे बढ़ गए। मतलब आपने भी शॉर्टकट आखिर क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो मगहिया जवान को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम है और मेरा नाम मिंटू है। ऐसे लोग प्यार से मुझे मिंटुआ बोलते हैं। शॉर्टकट का क्या है कि देखिए, शॉर्टकट से आप कहीं एक स्तर पे जा सकते हैं, लेकिन जब गिरिएगा ना तो बहुत बुरी तरह से गिरिएगा। और अपने मेहनत से और अपने दम पे अगर किसी स्तर पे पहुंचिएगा तो फिर मतलब मैं शॉर्टकट से ऐसा बात कर रहा हूँ कि अश्लीलता का अगर सहारा लेके जाइएगा तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा मार्केट में। आप में अपना हुनर, अपना टैलेंट होना चाहिए और शॉर्टकट का सहारा वही लेते हैं जिनमें टैलेंट ना हो। जिसमें टैलेंट होता है वो मेहनत पे विश्वास करता है, तो मैं भी मेहनत पे विश्वास करता हूँ और अच्छी चीज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे संस्कार में ही ऐसा नहीं है। मेरे घर में अगर मैं अश्लील कोई काम करूँगा तो मेरे घर वाले मेरी पिटाई कर देंगे, तो इसलिए मैं शॉर्टकट का सहारा ले ही नहीं सकता हूँ। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, समाज में कुछ अच्छा संदेश देने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों का प्यार मिल जाता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा मिंटू भाई, आपका ये जो नाम मिंटुआ है, क्या लोग आपको घर में भी यही बोलते हैं कि घर में कुछ दूसरा भी नाम है आपका? मेरा निकनेम है मिंटू और लोग बहुत प्यार से मुझे मिंटुआ बुलाते हैं। जितने भी मेरे अपने लोग हैं वो शुरू से ही मुझे मिंटुआ बुलाते हैं। अपने लोग का मतलब मेरे से जो बड़े हैं या फिर मेरे हम उम्र हैं तो वो मिंटुआ बुलाते हैं। तो इसलिए मैंने दर्शकों के लिए भी उसके आगे आ लगा दिया, मिंटू के आगे आ लगा दिया, ताकि दर्शक भी मुझे अपना समझे, अपने घर का समझे। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि आपके वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स दिखते हैं वो आखिर आपके परिवार से ही है? नहीं, मेरे दिखने में मेरे वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मेरी माँ अपनी है, मेरे पिताजी अपने हैं और मेरा भाई अपना है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पेड आर्टिस्ट हैं। मतलब मेरे वाइफ का रोल जो करती हैं वो भी एक्ट्रेस हैं और बहन का रोल करती हैं वो भी एक्ट्रेस हैं। बाकी जितने भी मेल कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे एक्टर्स हैं, तो सारे पेड आर्टिस्ट हैं। अच्छा मिंटू भाई, एक और सवाल। अभी फिलहाल में आपने एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदा, उसमें उस वीडियो में हमने देखा कि आप अपने पिताजी से गले मिल रहे हैं, कैसा लगा? मतलब हम देखते हैं यहाँ आज के दौर में कि माँ से तो दिन में कई बार लोग गले मिल लेते हैं, लेकिन पापा से गले मिलने के बारे में भी सोचना कई बार कठिन सा हो जाता है। पापा से गले मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरा बचपन से सपना था कि जिस दिन मैं 4 व्हीलर खरीदूंगा उसी दिन मैं पापा से पूछूंगा कि पापा मुझे आपसे गले मिलना है। क्योंकि पापा से हम लोग झिझकते हैं ना, माँ से तो उतने फ्रैंक रहते हैं, बट पापा से हम लोग थोड़ा डरते हैं, थोड़ा झिझकते हैं। लेकिन मैंने बोला पापा से और पापा ने भी समझा और दोनों इमोशनल हो गए। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट था और इमोशनल भी मूवमेंट था। अच्छा, आज जो आप इतना बड़े चमकते सितारे हैं, क्या आपने भी अपने जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया या कुछ संघर्ष देखा? मैंने बहुत संघर्ष देखा है। मैं 2 साल मेहनत किया हूँ। मतलब ऐसे तो 6 साल में एक्टिंग के लिए मेहनत किया हूँ। मैंने थिएटर किया हुआ है दिल्ली से और मुझे शुरू से ही एक्टर बनना था। मैंने ये इसमें अपना लाइफ खपाने का ही सोचा था और कुछ दूसरा सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं इत्तेफाक से एक्टर हो गया और मेरा वीडियो कोई चल गया, मैं शौक से बनाया, ऐसा नहीं था। मुझे शुरू से ही एक्टर बनना था और मैं इस फील्ड में इसलिए ईमानदारी से सब कुछ कर पाता हूँ और एक मेरे टीम में मैं ही ट्रेंड एक्टर हूँ, तो इसलिए मैं इजीली सबसे काम करवा पाता हूँ। कोई नया भी आदमी आता है, जैसे मेरी दादी हैं, मेरी नानी है, चाहे बाकी सभी लोग हैं, तो ये सारे नॉन एक्टर हैं, बट मैंने सीखा हुआ है और थोड़ा मुझे पता है, तो मैं इजीली एक तो टैलेंटेड होना ही चाहिए और टैलेंटेड मेरे टीम में सभी हैं और बाकी मैं थोड़ा बहुत हेल्प करके और एक्टिंग करवा लेता हूँ। अच्छा मिंटू भाई, आपके फैन यानी कि आपके वीडियो देखने वाले जितने भी परिवार हैं, कहीं न कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप शादी भी कब तक कर रहे हैं? तो क्या विचार है मिंटू भाई, कब तक? देखिए, मुझे ऐसा फील अच्छा होता है कि जैसे मेरा ऑडियंस जो बेस है, तो उन लोगों के मन में उत्सुकता होती है मेरे बारे में कि शादी कब करोगे। लेकिन मेरे बड़े भाई की शादी अभी होनी है, अभी उसके लिए लड़की देखा जा रहा है और मेरी शादी 4-5 साल बाद होगी। अभी मुझे कुछ करना है, करियर बनाना है, भोजपुरी में कुछ अच्छा करके दिखाना है।
आगे आपने भोजपुरी फिल्म के बारे में क्या सोचा है, या फिर किसी भी फिल्म के बारे में क्या सोचा है? किसी फिल्म में अपने दर्शकों को आप कब तक दिखेंगे आखिर? फिल्म के ऑफर्स आ रहे हैं, बट मेरा जो सोचना है, ये सोचना है ना कि मुझे कोई प्रोड्यूसर मतलब जो फिल्म बनाने के लिए पैसे लगते हैं वो पैसे के साथ मुझ पे ट्रस्ट कर ले। मैं अपना डायरेक्टर लाना चाहता हूँ, या फिर भोजपुरी के भी 3-4 अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और उनका काम देखता हूँ तो रद्दी सा काम होता है, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। और जो अच्छे अच्छे होते हैं उनके साथ आगे भविष्य में करेंगे, और बहुत अच्छे से भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम लोग ला के और अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का भी जरूरत है और ऑडियंस का भी साथ का जरूरत है कि जो भी काम हो, अच्छा चीज बने, उसको देखने जाए सिनेमा घर में पैसा खर्च करके। अच्छा मिंटू भाई, ये बताइए मुझे और अपने दर्शकों को और भोजपुरी के उन खास कलाकारों को जो कभी अपने भोजपुरी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या मतलब क्या ऐसा करें कि भोजपुरी को कुछ और बेहतरीन सा बनाया जाएगा, उसको कुछ और दिशा में ले जाया जाएगा? भोजपुरी को बेहतरीन बनाने के लिए पहले एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो बन गई है उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, थोड़ा वीआईपी लोग हैं, या फिर कहिएगा मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों को ऑडियंस बनाना पड़ेगा पहले। इसलिए कि इन लोगों के पास पैसा है और ये पैसा खर्च करके सिनेमा घर में जा सकते हैं। अब भोजपुरी के साथ ये दुविधा है कि जो पैसा खर्च करने वाली ऑडियंस है वो भोजपुरी से इंटरेस्ट ही हटते जा रहा है उनका, वो देखते ही नहीं है अश्लीलता और इसका जो बन गया है कॉम्बिनेशन, तो इसकी वजह से वो नफरत करने लगे हैं। ऐसा मतलब भोजपुरी से नहीं, भोजपुरी में बन रहे गानों से और इन सब से नफरत होने लगा है उनको। तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास देखता ही नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो हॉल में जा ही नहीं सकता है, वो फोन पे देखेगा। और फिल्म चलाने के लिए या फिर कुछ भी बड़ा बजट का बनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्म बनाने में। तो वो फिल्म कोई बनाएगा अगर 5 करोड़ रुपए लगा के, तो उसको 10 करोड़ का अर्निंग होना चाहिए। तो ऐसी ऑडियंस अभी भोजपुरी में नहीं है, वो फ्री में देखना चाहते हैं, और जो ऐसा खर्च कर सकते हैं पैसा वैसा वो अभी देखते ही नहीं है, या फिर सुनते ही नहीं है, ना ही एक्टिव हैं। तो उनको वापस लाना पड़ेगा, सभी को प्रयास करके कि उनको कैसा कंटेंट अच्छा लगता है वैसा कंटेंट बना के, और उनको भोजपुरी में फिर से वापस लाना पड़ेगा, ताकि वो सिनेमा घर में जाए। जब वो सिनेमा घर में जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली भोजपुरी का ग्रोथ हो जाएगा। अच्छा मिंटू भाई, ये बताइए, ये सवाल मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मगहिया जवान के आने के बाद जो भोजपुरी में बदलाव दिखना चाहिए था, क्या वो आपको दिखा? थोड़ा बहुत बदलाव अगर आपको दिखा तो थोड़ा बताइए महाराज। देखिए, मगहिया जवान से मुझे, आपसे भी हम लोगों ने ये बात बहुत, मतलब हम लोग तो बहुत दिनों से बात करते हैं और हम लोग काफी दिनों से हमारी दोस्ती है। तो मगहिया जवान पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था, मगहिया जवान, जिसने आवाज उठाया था कि भोजपुरी में अश्लीलता बंद होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज मगहिया जवान की मुझे अच्छी ये लगी कि जिसकी बुराई करते हैं अश्लील चीजों के लिए, उसकी तारीफ भी करते हैं जब वो अच्छा काम करते हैं। तो न्यूट्रल रहना भी अच्छाई है मगहिया जवान की। और धीरे धीरे लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि मेरे खिलाफ वीडियो बनेगा, और लोग एक्टिवली आप लोगों का साथ देते आए हैं, और साथ देते हैं तभी भी आपके प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा लोग जुड़े हैं। तो इसके लिए आपको बधाई है। और मगहिया जवान से एक और मेरी विनती है कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग जिसको नहीं जानते हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ना उसका अच्छाई बोलने की जरूरत है ना बुराई बोलने की जरूरत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये हम लोगों ने आपस में अपना बात किया है। तो ये बस इतनी ही मेरी ये है कि जिसको हम लोग जानते ही नहीं उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। वो और पॉपुलैरिटी, मतलब वो टारगेट ही करता है कि मैं कुछ गलत करूं और मगहिया जवान मेरे लिए बोल दे और मैं फेमस हो जाऊं। तो इस चीज से खाली हम लोग बच जाएंगे तो भोजपुरी क्लीन हो जाएगी। चलिए, अच्छा जाते जाते अपने दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स से यही करना चाहूंगा कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी अच्छा काम करता है, जो भी भोजपुरी में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसका साथ दें। व्यक्ति से बुरा, मतलब व्यक्ति से नफरत नहीं होना चाहिए, उसके काम से नफरत हो सकता है। किसी ने अच्छा काम किया हो, किसी ने खराब किया हो, तो उसके लिए आप लोग बोले कि हाँ इसने अच्छा काम किया, इसने खराब काम किया है। व्यक्ति से नफरत नहीं कीजिए, और मगहिया जवान का भी साथ दीजिए। आप मगहिया जवान के साथ तो शुरू से खड़े ही हैं, अभी भी साथ दीजिए। और कभी भी जैसे मैं ही कुछ गलत करता हूं तो मुझे भी बोलिए, और दूसरे भी गलत करते हैं या सही करते हैं तो उनका साथ दीजिए, गलत करते हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिंटू भाई आपसे मिलके। और ये 10 सवाल जो बैक टू बैक हमने किए, ये बैक टू बैक सवाल इसलिए था ताकि कोई भी इधर उधर वाला बात ना हो, वो कुछ बोले और मैं इधर से वही सवालों में उलझा रहूं,
तो वीडियो लंबा हो सकता था, इसीलिए हमने डायरेक्ट 1 से लेकर 10 तक सवाल इन पे दाग दिए। बाकी इनसे सवाल का जवाब लेने में बहुत अच्छा लगा और सवाल पूछने में बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट मिंटू भाई के लिए जरूर करिएगा। बाकी नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय